हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले तो आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में ही मतलब पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक हम किसको ले रहे हैं और ज्योमेट्रिक किसको ले रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एपी एंड जीपी क्या होता है। हाँ, एक तीसरी भी टर्म होती है इसमें, एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, आराम से क्लियर कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि थर्ड टर्म क्या है। ठीक है, पहले एपी को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम जीपी को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है बराबर। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ले रहा हूँ डी 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 डी, तो हर बार जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा हर बार में बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जितनी बार मैं लेता हूँ उनकी रेशियो जो आएगी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की, वो हर बार सेम आती जाएगी। तो इतना सा बेसिक डिफरेंस है एपी और जीपी में, जो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब देख लेते हैं। मान लो एपी को कैसे अप्रोच करना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको दे दिया होता है कि 4 टर्म है या 5 टर्म है या 6 टर्म आपको दी होती हैं और उनका सम दिया होता है, या कुछ भी नेक्स्ट टर्म पूछी होती है। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बन जाते हैं। अगर तो आपको एग्ज़ाम में एज्यूम करना हो कि कैसे किसी टर्म को एज्यूम करना है, कैसे किसी टर्म को नहीं एज्यूम करना है, ठीक है, वो सब मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा इस 10-15 मिनट की वीडियो में। और आज के बाद आपको कभी डाउट भी नहीं रहेगा एपी और जीपी में, बिल्कुल भी। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। एपी में होता क्या है, ठीक है, अगर मान लो एपी में हम किसी भी फर्स्ट टर्म को लेट कर रहे हैं ए, ठीक है, कोई फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, तो नेक्स्ट टर्म इससे क्या होगी, ए प्लस टी। ठीक है, और उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, ए प्लस 2 डी। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, ए प्लस 3 डी। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज़ आपको पता भी होगी और आप इसको एग्ज़ाम में अप्रोच भी कर सकते हो आराम से। कोई इसमें यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर मान लो आपको एज्यूम करना पड़ गया कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 टर्म का सम ये है, तो आपको 5 टर्म एज्यूम करनी पड़ेंगी उसमें। ठीक है, या उनमें से ए पूछ लिया या फर्स्ट टर्म पूछ लिया, मिडिल टर्म पूछ लिया, एनथ टर्म भी पूछ सकता है उसमें। ठीक है, तो आपको वैसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एग्ज़ाम में बोला कि फ़र्स्ट 5 टर्म का सम कुछ भी दे रखा है, तो हमने फ़र्स्ट 5 टर्म कैसे कैसे एज्यूम करनी है। ठीक है जी, ए माइनस 2 डी, यहाँ से चलना है हमने, ए माइनस डी ए, ठीक है, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2 डी। तो ऐसे अगर हम एज्यूम करेंगे इन टर्म्स को, तो क्या होगा कि हमारे पास ये मतलब इजी हो जाएगा कि एग्ज़ाम में इसको अप्रोच करना। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सीधा सीधा लिख दूंगा। अगर मैं इनको लिखूंगा तो मेरे पास सीधा आएगा 5a। ठीक है नहीं, मैं उस सम के इक्वल कर दूंगा। अगर इनकेस यहाँ सम दिया होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया होगा इनका, तो आप उस हिसाब से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। वैसे तो इतनी बड़ी टर्म का देगा नहीं वो मल्टीप्लिकेशन, इनकेस अगर आपको दे भी देता है एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो भी सकता है। ठीक है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना भी मतलब मल्टीप्लाई करने मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो उस केस में आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो इन दो टर्म का तो मल्टीप्लिकेशन वो दे सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एपी में है तो ये आ रहा है, तो आप इनको इजीली अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को ब्रेक करके आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक होप सो आपको वीडियो क्लियर मतलब टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक ना तो इतना बेसिक से है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी कम्पिटेटिव की फील्ड में आ रहा है वो 10th में इसको पढ़ के आया होगा, ठीक है जी। तो इतना तो आपको पता होगा। अब आगे आगे देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच हो रहा है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे कैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे कैसे nth टर्म निकालनी है, कैसे कैसे हमने आगे इसको अप्रोच करना है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, ठीक है, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी होगी एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगी। ऐसे ही अगर मान लो कि मैंने nth टर्म तक जाना है, ठीक है, तो मेरे पास nth टर्म क्या होगी। देखो मतलब 3 टर्म है और यहाँ पे एक 3 में से एक कम है, ठीक है। वैसे ही मैं इसको सिंपली लिख दूंगा कि अगर फर्स्ट टर्म होगी तो यहाँ पे मतलब 3 - 1 है, यहाँ पे 2 - 1 है। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा n-1 इन केस ऑफ nth टर्म, ठीक है जी। तो आपको nth टर्म का बेसिक पता चल गया होगा कि nth टर्म तक कैसे जाना है यहाँ से, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस का पता चल गया होगा। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट, ठीक है जी। तो मेरे पास आ जाएगा डी, इसमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि हमने इसको कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि मान लो अगर इसमें nth टर्म एग्ज़ाम में आपको पूछ ले कि nth टर्म क्या है, ठीक है, तो आपने उसको ऐसे लिखना है Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये सारी आपके पास बन जाएगी nth टर्म। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हमारे पास टर्म हम nth ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कम है। मान लो अगर हमें 100th टर्म पूछ लेता, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लेना था, a प्लस 100-1, ठीक है, इंटू डी। तो आपको बेसिक सी बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि अगर यहाँ पे 100th टर्म पूछ रखा होता है तो डिफरेंस में केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी गलती, क्या यू मैं कॉल इट ब्लंडर, ठीक है। कि आपको नंबर तो आएंगे नहीं, उल्टे अगर नेगेटिव मार्किंग हो एग्ज़ाम में तो जो आएंगे वो भी कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं इनका सम क्या होता है। मैं सम करूँगा, देख लो, मान लो मैं फर्स्ट 2 टर्म का सम कर रहा हूँ ऐसे, ए प्लस डी एंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास सम कितना आएगा इसका, 2a प्लस डी। इसी चीज़ है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं ले लेता हूँ 2, सेकंड स्टेप में ले लेता हूँ ऐसे 3a, ठीक है। अगर 3 टर्म को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, मतलब थर्ड इसमें 3 टर्म है तो मेरे पास n कितना होगा, 3। अगर मैं ऐसे 3 को बाहर ले लेता हूँ इसमें से, मतलब आउट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या कुछ ऐसे आ जाएगा, a प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। मान लो मैं इसको 2 से अब डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a एंड 2d। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि, है ना, कैसे कैसे अप्रोच किया मैंने। 2 कॉमन यहाँ ले लिया और यहाँ मेरे पास आ गया है। तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, 3/2, ठीक है, 2a, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3-1d। ओके गाइस, तो आपको बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। आपको जर्नलाइज मतलब यहाँ से एग्जाम्पल से जर्नलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, n/2 इंटू, ठीक है, 2a प्लस n-1 एंड d, ठीक है। ये तो था जर्नल सा फॉर्मूला, जो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है नंबर ऑफ एन टर्म का। इसको SN से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसका एक और चीज़ होती है कि इसको मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। ऐसे मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n/2। अगर फर्स्ट टर्म मैं इसको ब्रेक कर लूँ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है,
तो आगे क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो ये वाली टर्म तो गाइज आपको पता होगी कि कौन सी टर्म है। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली टर्म होती है nth टर्म। nth टर्म मतलब जो भी उस सीरीज़ में लास्ट टर्म होगी, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे आ जाएगा ये n/2, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को l से डिनोट कर लेते हैं। तो सम को मैं ऐसे भी, अगर मेरे पास दो टर्म दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखी है सीरीज़ की, तो मैं उसको ऐसे सीधा अप्रोच भी कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ टर्म अगर उन्होंने कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो वहाँ से मैं नंबर ऑफ़ टर्म निकाल के ऐसे ये वाला फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले से अप्रोच करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को कुछ और मतलब यहाँ से रिलेटेड कुछ दे रखा है तो मैं इस फॉर्मूले से भी अप्रोच कर सकता हूँ। अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखी है तो यहाँ से अप्रोच करूँगा ईजीली, ठीक है जी। तो बेसिक सा फंडा क्या है इसका, कि जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको आंसर देना है, ना कि मतलब पूछे कुछ और आप कहीं और ही घूमते रहो, भटकते रहो। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सही रास्ते पर चलोगे, ठीक है, ऐसे कुछ 3-4 रास्ते होते हैं इसमें जाने के, इधर से भी पहुंच जाओगे आप, इधर से भी पहुंच जाओगे, इधर से भी, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से रास्ते से चलोगे। एग्ज़ाम में कम्पिटेटिव मतलब जब जो अब तक हम तैयारी करते आए हैं हम कॉलेज लेवल में, ठीक है, 12th लेवल में, वो कहाँ कौन से रास्ते बताते हैं हमको, ये वाले, ठीक है, ये वाला रास्ता कोई नहीं बताता। क्योंकि ये वाला रास्ता जो होता है, ये वाला रास्ता होता है जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से लाते हैं, हमारे अंदर आता है। कभी कभी ये वाला रास्ता हमें मतलब ऐसे मैं आपको बता दूं कि हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट वो कहीं गलत भी ले जाता है अगर वो ये वाला रास्ता हम सही से ना चूज़ करें, ठीक है। तो ये वाले रास्ते जो होते हैं ये होते बिल्कुल सही हैं, बट ये लेंथी हैं, आपको टाइम ज़्यादा लेंगे। ये वाला रास्ता है जो आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन से आएगा, या आप किसी ऐसे बंदे से सीखोगे जिसने ये वाले रास्ते बनाए हैं, ठीक है। तो आपने उन्हीं रास्तों पर चलना है जो आपको ईजी लगता है, जो नहीं लगता वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप बने रहिए टॉपिक के साथ, मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको सारा टॉपिक क्लियर कर ऑफ all the 3-digit number which when divided by, मतलब 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट मैं ऐसे बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप देख लेना उसको अपने हिसाब से, या मैं डिस्प्ले पे आपको शो भी कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ऐसे बोल रखा है उसने कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 12 से डिवाइड करना है उनको। तो सारे के सारे मतलब विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, ठीक है। ऐसे 3 डिजिट नंबर बताने हैं जो सारे के सारे 12 से डिवाइड होते हैं। तो क्या बेसिक सी क्या अप्रोच रहेगी, मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा। अगर तो आपको बेसिक लेवल से चलना है, मैं आपको पहले इसका बेसिक तरीका बता देता हूँ कि बेसिक तरीका क्या होगा इसको करने का, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो मैं एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करूँगा, या आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो होगा सेकंड तरीका, ठीक है जी। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या अप्रोच रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे, है ना। तो कौन कौन से होंगे 2 डिजिट नंबर जो 12 से डिवाइड होंगे, कुछ ऐसे होंगे हमारे पास, जैसे मान लेता हूँ मैं 12 से शुरू हो गया तो 96 तक जाएगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से नंबर 3, मतलब इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 108, जो 3 डिजिट में होता है, 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे तो लास्ट नंबर कितना आएगा 9, ठीक है, 96, ठीक है। ये वाला नंबर हमारे पास लास्ट में होगा अगर हम इसको डिवाइड करते ऐसे डिवाइड करते चलेंगे। तो ये वाली तो एक अप्रोच, मतलब ऐसे अगर मैं इसको अब करूँगा तो ऐसे कुछ कर लूँगा मैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 108, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस मेरे को दिख रहा है कि अगर 12 है तो कॉमन डिफरेंस 12 होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कौन सी है 996, ठीक है। डिवाइडेड बाय करना है इसको 12 से, 2 से, ठीक है। तो इसको कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सम, ठीक है, इनका। इसको 2 से करूंगा डिवाइड, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास, उसको मैं कर लूँगा
यहाँ पे एन टर्म, मान लो मेरे पास एन टर्म बन रही है तो एन टर्म लिख लूँगा। मेरे पास कितनी टर्म बनती हैं वो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये, ठीक है जी। तो मतलब पहले मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, फिर मैं नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड करूँगा, फिर उसको ऐसे लिखूँगा। मतलब ये वाली चीज़ क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, ये वाली है एवरेज। अब एवरेज को टोटल नंबर ऑफ़ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर टोटल सम को निकालना पड़े, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे हम करते हैं कि 5 टर्म का सम करते हैं, अगर एवरेज बनाते हैं तो उसको 5 से डिवाइड करते हैं ना। अगर मैंने फिर से उसको उसी जगह लेके जाना है 5 टर्म को, तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सेम है कि अगर मैं किसी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को, या किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो भी होते हैं, लगातार संख्याएं जो भी होती हैं, चाहे वो सम संख्याएं हो या मतलब इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, ठीक है, अगर मैं उनका सम करता हूँ तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो मेरे को एवरेज दे देता है, ठीक है जी। और उसको एन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इसका। एक तो ये वाला हो गया कि फॉर्मूला ही है ये एक टाइप का, ठीक है। अगर मैं 2 को यहाँ पे ले जाता हूँ बाहर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है सम, ठीक है। 2 को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला आ जाता है इसका सम, ठीक है, एस एन। ये तो हो गई एग्ज़ाम में बेसिक अप्रोच। मैंने फिर भी इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला, इसमें कुछ नहीं निकाला, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है 3 डिजिट नंबर पूछने हैं, मैंने वहीं से शुरू करना है, कहाँ से, 108 से, ठीक है जी। तो 12 को ले लूँगा मैं कॉमन, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है इन्होंने कॉमन, 12 के मल्टीपल होंगे तो फर्स्ट कौन सा आएगा, 9 पे आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला कितने पे आएगा मेरे पास, ठीक है, लास्ट वाला मेरे पे आएगा 8 कुछ, ठीक है। अगर ऐसे कुछ 996 नंबर आ रहा था ना मेरे पास, मतलब अगर मैं 1000 को डिवाइड करूँगा मैं एक्चुअली इससे, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि कितनी टर्म से कट रहा है, ठीक है। 83 आ जाएगी लास्ट टर्म। तो ये वाली मेरे पास आगे, मतलब अगर मैं कुछ ऐसे इनको लिख दूंगा तो ऐसे बन रही होंगी ना ये नंबर। अगर 12 को मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 12 9, ठीक है, 10, यहाँ पे +11 +12 सोन 83 तक चलता जा रहा है ना ये कॉमन डिफरेंस। मैंने एन 12 को बाहर ले लिया क्योंकि ये सभी में ही होगा, क्योंकि ये मल्टीपल है इसके, तो इसकी इस वजह से ये 12 बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास, 83 - 9 + 1, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो मैंने आगे देखना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, ठीक है। 83 - 9 + 1, ठीक है। 83 - 9 मेरे पास आ जाएगा 74, और +1 करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 75। अब 12 सभी में कॉमन है तो 12 को मैं पहले यहीं ले लूँगा बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म इनको करना है ऐड, मतलब एवरेज बनाना है इनका, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन रहे हैं। अब इसको कर दूँगा 2 से डिवाइड, तो मेरे पास बन जाएगा एवरेज। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करके मेरे पास कुछ आ रहा होगा ऐसे, ये 6 टाइम कट रहा है तो कुछ ऐसे बन रहा होगा 75 × 6 × 83 92, ठीक है जी, 92 आ रहा है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ मेरे हिसाब से आपको एपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ एपी से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 6, ठीक है। क्या पूछ रखा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 100 एंड 300, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है, ठीक है, 100 और 300 के बीच,
ठीक है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, 4 एंड 6। तो इसमें करना क्या है, पहले मैं निकालूंगा वो वाली टर्म्स जो 4 से डिविजिबल हैं 100 और 300 के बीच, फिर मैं निकालूंगा वो वाली टर्म जो 6 से डिविजिबल हैं 100 और 300 के बीच। उसके बाद क्या करूँगा, जो 6 और 4 का एलसीएम लूँगा और उसके साथ जितनी टर्म मतलब उसके जितनी भी टर्म उससे डिविजिबल होंगी उनको मैं माइनस कर दूंगा। कुछ ऐसे आएगा ये। जैसे मान लेते मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया कुछ ऐसे टर्म होगी ना, यहाँ पे मान लो वो वाली टर्म आ रही हैं इसमें जो 6 से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे वो वाली आ रही हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे कुछ टर्म होंगी जो दोनों से डिवाइड हो रही होंगी, है ना, इस एरिया में जो दोनों से डिवाइड हो रही होंगी। तो जो यहाँ पे टर्म दोनों से डिवाइड हो रही होंगी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो मतलब बेसिक सा फंडा क्या है कि कॉमन वाली टर्म जो भी होंगी वो एक बार तो 4 में भी काउंट हो गई होंगी, एक बार 6 में भी काउंट हो गई होंगी, तो उनको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो देखिए कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच देगी इसको करने की। सेम मैं देखूंगा कि पहले 100 से छोटी लास्ट टर्म कौन सी है जो 9 से 4 से डिवाइड हो रही है। तो मेरे पास मतलब 100 से छोटी कौन सी टर्म है, वो तो 100 ही, 100 से छोटी 96 होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इंक्लूडिंग 100 है तो मैंने 100 से शुरू करना है, अगर एक्सक्लूडिंग 100 है तो 104 से होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों केस अलग अलग नहीं लूँगा, मैं आपको एक्सक्लूडिंग 100 एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं 100 तक लेके चल रहा हूँ कि सारी 4 से छोटी हैं, ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड हो रही हैं और 100 से ऊपर की उन्होंने पूछ रखा है बिटवीन वाले केस में, तो मैं क्या करूँगा, मतलब 4 से डिविजिबल होंगी तो कहाँ तक होंगी, 90 मतलब 100 तक कितनी टर्म होंगी, 25। तो यहाँ तक 300 तक कितनी हो जाएंगी, अगर 300 को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं लास्ट टर्म को, मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 75 टर्म। तो कितनी टर्म हो जाएंगी जो 4 से डिवाइड हो रही होंगी टोटल, मतलब मेरे को करना क्या पड़ेगा, ये वाली टर्म और इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएंगी मतलब 50 टर्म, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में इसको ऐसे ही अप्रोच करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली आप अगर फॉर्मूले से इसको अप्रोच करते रहोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सेकंड केस में मैंने क्या करना है कि 96 देखना है, मतलब 6 किससे कट रहा है, 100 से कम या 100 नियर बाय 100, ठीक है। तो 96 होता है, ठीक है। 96 में कितने टाइम जाएगा, 6 1 6 एंड 3, ठीक है, सॉरी 6 ठीक है। तो 16 टर्म आ गई 100 तक, ठीक है। और 100 से ऊपर कितनी मतलब 300 तक कितनी आ जाएंगी, तो मैं इसको करूँगा 6, इसको करूँगा कितना जाएगा 5 टाइम, ठीक है, और 50 आ जाएंगी। तो 15 माइनस 16 करूँ, 50 माइनस 16 करूँगा तो मेरे पास 34 टर्म आ जाएंगी। अब कॉमन वाली टर्म को मैं कैसे करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, तो 6 और 4 का एलसीएम होता है मेरे पास 12, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि मतलब 12 एलसीएम होता है इन दोनों का, कौन मतलब वो 12 100 से छोटी टर्म देखूँगा 12 तक कितनी है, तो 12 8 96, ठीक है, 8 टर्म हो जाएंगी 100 से छोटी या 100 तक, ठीक है। तो 300 तक कौन सी हो जाएंगी, काटूँगा तो 12 2 24, ठीक है जी। अब 24 और 6 25 टर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो 25 में से 8 को माइनस करूँगा, मेरे पास कितनी टर्म हो जाएंगी, 25 माइनस 8 5 3 17, ठीक है। तो 17 टर्म हो जाएंगी। अब करना क्या है, मैंने सिंपली इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो क्या करूँगा, 50 प्लस 34 माइनस 17, तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 15 प्लस 17, ठीक है। क्योंकि अगर 34 में से 17 माइनस करूँगा तो
आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास 17 आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्म हो जाएंगे मेरे पास 67। तो इतना सा एग्ज़ाम में पूछा है। अगर आप इसको मतलब मेरे को इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता, मैं 4 से 5 सेकंड में इसको एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकता था बिल्कुल ईजीली। तो गाइज अभी आपको एग्ज़ाम में देख लेना है कि केस कैसा बनता है। अगर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग 100 होता तो इसका आंसर कुछ और भी आ सकता था। ठीक है जी, तो आपको देख के चलना है कि कैसे होगा। अगर 100 को आप इंक्लूड कर लोगे तो एक एक टर्म सब में बढ़ती मतलब कम होती जाएगी। ठीक है जी। सब में एक एक टर्म कम हो जाएगी अगर आप 100 को इंक्लूड कर लोगे तो। ठीक है जी। यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी दोनों तो सेम ही रहेंगी क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी उसमें एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड हो ही नहीं रहा 100। तो गाइज़ ये थी एपी की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जीपी का टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ ही देर बाद डाल दूंगा। ठीक है जी। तो गाइज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है इसको। ठीक है जी, थैंक यू।